आज विशेष दिन अटे बाबा मिलन दिन अव्यक्त बाप दादा सहित संध्यारे मिलन मनैबा किंतु बाबार अनुभव करने दिन सारा अंतर्मुक्तार स्थिति रे स्थित रहिबा और जिते हो पारिब व्यर्थ अव्यक्त भाव ठारू परास्थिति रे रहिबा तेबे जे कि बाबार अनुभव हो पारिब। बाबा वर्तमान स्थूल रे मिलन होनी अव्यक्त स्मृति रे मनाउछन्ति सूक्ष्म रे मिलन मनेला दिन सारा पूरा अटेंशन दवा आमर मन बुद्धि केवल बाबा पाखरे रहू। आज मुरली रे बाबा नुआ सृष्टिर विधान आमको शुणाउछन्ति। नुआ सृष्टि केमतिकार पवित्र आत्मा मानकर दुनिया पुण्य आत्मा मानकर दुनिया किंतु से पुण्य आत्मा बनिया पाई को श्रेष्ठ कर्म करवा दरकार। आज बाबा तार उपाय बतौछन्ति। आज तारीख होचे 21 मार्च 2025 मुरली। बाबा कहे मीठे बच्चे तुम्हें अपने योग बल से सारे सृष्टि को पावन बनाना है। तुम योग बल से ही माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो। तो आज मीठा बाबा कहते आमे योग बल आधार रे सारा सृष्टि को पवित्र बने परिबा। योग बल द्वारा प्रथमे स्व पर विजय प्राप्त करेबा निजर कर्म इंद्रिय उपर विजय प्राप्ति विकार उपर विजय प्राप्ति माया उपर विजय प्राप्ति तापरे जाके जगत जीत बनी परिबा। प्रश्न होचे बाप का पाठ क्या है? उस पाठ को तुम बच्चों ने किस आधार पर जाना है? बाबार पाठ कोटा और बाबार से पाठ को आमे पिला माने को आधार रे जानले तले बाबार पाठ कोटा सृष्टिर परिवर्तन करिबा। आओ रुक्मणी माता जी बाबा अभिनय कर सृष्टि रे। तो बाबा ने कहा बाबा का पाठ है सबके दुख हर कर सुख देना, रावण की जंजीरों से छुड़ाना। जब बाबा आता है तो भक्ति की रात पूरी होती है। बाप तुम्हें स्वयं अपना और अपनी जायदाद का परिचय देता है। तुम एक बाप को जानने से सब कुछ जान जाते हो। ताले बाबार पाठ कोटा समस्तंकर दुख हरिके सुख दबाट। आज प्रत्येक आत्मा माने रावण जंजीर रे बंधाई जाइछन्ति। सेमान को मुक्त करिवा एटा होछि बाबार पाठ अटे। बाबा जो समय आसते भक्तिर रात्रि पूरा हवा को जाउछि आ बाबा निजर तथा संपत्तिर पूरा परिचय का दौरान आम पिला मानक आमे बाबा को जानिले सबु जिनस जानिदेले। पूरा सृष्टि चक्र ज्ञान आदि मध्य अंतर ज्ञान तीनी लोकर नॉलेज आ कौन से क्वेश्चन उठुचे ना ना
उठुची ना ना उठुनी हाँ पूरा मन साइलेंट हो गला बाबा द्वारा बाबा को जाने ले गीत है तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम शांति। बच्चों ने ओम शांति का अर्थ तो समझा है। पिला माने ओम शांतिर अर्थ को बुझीगले को अर्थ हटे प्रभाकर भाई मु आत्मा मोर स्वधर्म होचे शांत स्वरूप अटे। बाबा ने समझाया हम आत्मा है। इस सृष्टि ड्रामा के अंदर हमारा मुख्य पाठ है। किसका पाठ है? ये धरापृष्ठ रे ये रंगमंच रे सबुठु मुख्य पाठ कहार बाबार बाबा पर आम पिला मानकर तो बाबा के आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है। तो बच्चों को अब आत्म अभिमानी बना रहे हैं। आत्मा माने शरीर रूपक वस्त्र पिंधि के ये रंगमंच रे अभिनय कर तो बाबा कुछ वर्तमान ये खेल शेष होगा जाउछ। प्रत्येक आत्मार बाहुड़ीबार समय अटे। तले आत्मा माने शरीर रूपक वस्त्र को एटी छाड़ी की जीवार अच्छे। से बाबा प्रत्येक दिन हमको गोटे महावाक्य शुणुचन कोटा बच्चे तुम्हें आत्म अभिमानी बनना है। तो बाबा कही इतना समय देह अभिमानी थे अब अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। हमारा बाबा आया हुआ है। अधा कल्प धर की देहर अभिमान भितरे थिले किंतु बाबा वर्तमान पिला मान को आत्म अभिमानी बनाउछंत। निज को आत्मा निश्चित करके काक मन पकेबा बाबा को। वर्तमान किए आसीगले किए आसीगले जार अपेक्षा रे थिले ना जापे तीर्थ व्रत तप करथिले एते दिनर अपेक्षा जी पूरा हो गला। से परमात्मा सृष्टि चक्र भितरे अवतरित हो गले। आमर बाबा आसीगल तार खुशी अच्छे ना ना अच्छे। तो बाबा के ड्रामा प्लान अनुसार बाबा आता भी है रात्रि में। कब आता उसकी तिथि तारीख कुछ भी नहीं है। बाबा आसुचंती कलिजुगर अंधकार रात्रि भितर अज्ञानतार रात्रि भितर किंतु तार जो तिथि तारीख क्या जना अच्छे कि को मुहूर्त आसते बाबा को मुहूर्त अवतरित तिथि तारीख बाहर कौन पे बाहर शरीर का ना है ना। तो बाबा कही तिथि तारीख उनकी होती है जो लौकिक जन्म लेते हैं। यह तो पारलौकिक बाप है, इनका लौकिक जन्म नहीं है। शिव बाबा होचन पारलौकिक पिता, बाबार लौकिक जन्म नाई। श्री कृष्ण की तिथि तारीख समय आदि सब देते हैं, लेकिन इनके लिए कहा जाता है बाबार जन्म पे गायन कोटा अच्छे। कौन कहे बाबार जन्म केमतिकार जन्म कहवा कि को जन्म कहवा लौकिक जन्म तो कहवा नहीं पारलौकिक जन्म को जन्म कहवा दिव्य जन्म। बाबार जन्म हो अवतरण है। तो बाबा की बाबा इनमें प्रवेश कर बताता है। यह बेहद का ड्रामा है। उसमें आधा कल्प रात होती है। जब रात अर्थात घोर अंधियारा होता तब मैं आता हूँ। बाबा कुछ नहीं बेहद ड्रामा अटे। ये ड्रामा भितर जिते राति आसी जाऊे से किए आसते बाबा आसते। तिथि तारीख तो कोई भी नहीं है। इस समय भक्ति भी तमो प्रधान है। आधा कल्प तो बेहद का दिन था।
वर्तमान समय भक्ति भी करछन्ते किंतु भक्ति भी को अवस्था रे अच्छे तमो प्रधान अवस्था रे बाबा को ए सृष्टि रे बेहद्र दिन थिला जेत सत्य तृतीया युग थिला किंतु आज कोठी आसीगला आत्मा बेहद्र रात्रि समय रे हद्र दिन राति ना से तो प्रत्येक दिन हो बाबा वर्तमान को राति कथा कहते कली जुगर रात्रि कथा। तो बाबा कहे बाबा खुद कहता है मैं इनमें प्रवेश किया है। गीता में भी है भगवान उवाच, परंतु भगवान मनुष्य तो हो नहीं सकता है। गीता रे भगवान उवाच शब्द आसे तेले भगवान कौन से मनुष्य को कहुव कि कहुनी किंतु गीतार भगवान क्या को कहले श्रीकृष्ण को कहले। श्रीकृष्ण के श्रीकृष्ण के भगवान के श्रीकृष्ण के अटंते मनुष्य देवता अटंते न दैवी गुण युक्त मनुष्य है। तो बाबा की श्री कृष्ण भी दैवी गुण वाला है। यह मनुष्य लोक है, यह देवलोक नहीं है। वर्तमान होचे मनुष्य लोक आको में देवलोक बोली कहवा नहीं। गाते भी है ना ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। ताले ब्रह्मा विष्णु शंकर कोठी रोचंत मनीष सृष्टि रे रोचंते के नहीं ताले कोठी रोचंते। तो बाबा की वो तो सूक्ष्म वतनवासी है। बच्चे जानते वहाँ पर हड्डी मांस नहीं होता है। सूक्ष्म वतन रे सूक्ष्म शरीर अच्छे हाड़ मांसर शरीर का ना वो तो सूक्ष्म सफेद छाया है। सूक्ष्म वतन देखा गला केमतिकार शरीर अच्छे सूक्ष्म धला रंगर सफेद रे गोटे छाया सदृश। तो बाबा की जो मूल वतन में हो तो आत्मा को ना सूक्ष्म शरीर छाया वाला है ना हड्डी वाला है। तीन लोक चित्र बुद्धि रे आसीगल एबे परम धाम पहुँचीगल। परम धाम रे आत्मा केमती अच्छे केमती अच्छे ना हाड़ मांसर शरीर अच्छे ना सूक्ष्म शरीर अच्छे। इन बातों को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। बाप ही आकर सुनाते और सुनते कौन है बाबा शुणुचंदी शुणुची के पिलान सुनचन को पिलान सुनचंदे को पिला माने। तो बाबा की ब्राह्मण ही सुनते हैं और कोई भी नहीं सुनते। ब्राह्मण वर्ण होता ही है भारत में और वो भी तब होता है जब परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। ताले ब्राह्मण वर्ण के तले होचे निराकार परम पिता परमात्मा ब्रह्मा का माध्यम रे जितने ब्राह्मण धर्म र स्थापना करचंते। अब इनको रचयिता भी तो नहीं कहेंगे। नई रचना कोई रचते नहीं है। बाबा रचयिता अटंते किंतु नुआ रचना रचुनांत। तले बाबा को रचयिता कौन पे कहते ना बाबा आत्मा को तैयारी करचंते ना शून्य अच्छे नुआ सृष्टि बनाउछंते। बाबा कौन करचंते परिवर्तन करचंते। हाँ तो बाबा की सिर्फ रेजुनेट करते हैं। दुनिया ऑलरेडी अच्छे किंतु पुराना को बाबा नुआ बनाउछन नवीकरण करचंते। तो बाबा के बुलाते भी हो हे बाबा पतित दुनिया में आकर हमको पावन बनाओ। अभी तुमको पावन बना रहे हैं। बाबा को डाकी चंदी कोठे पतित दुनिया रे पावन बनेवा पाए बाबा कुछ मुझसे कर्तव्य करछे आत्मा को पवित्र बनाओचे। तुम फिर योग बल से इस सृष्टि को पावन बना रहे हो। निजे तो पावन होचंते किंतु बाबा से तो जो बुद्धि जोग लगौछंत बाबा केमती कर पतित पावन अटंत। तो बाबा को मने पकेले आमर जोग बल आधार पूरा सृष्टि
पवित्र बनी जाउछे। माया पर तुम जीत पाकर जगत जीत बनते हो। योग बल को साइंस बल भी कहा जाता है। जोग बल को विज्ञान रो बल भी कहा जाए। केतल केमते बाबा कहते ज्ञान और विज्ञान। विज्ञान बाबा क्या कहते जोग बल। आज विज्ञान कौन कर स्पेस रे जाउछि ऊपर को जीवा पे चेष्टा करछे। आमे जोग बल आधार कोठी जाउछन्ते परम धाम रे पहुँची गल। पंच तत्वर दुनिया ठारो बहुत ऊपर। तो विज्ञान रो बल हो गला। तो बाबा के ऋषि मुनि आदि सब शांति चाहते, परंतु शांति का अर्थ तो जानते भी नहीं। यहाँ तो जरूर पाठ बजाना है ना। आज ऋषि मुनि साधु संत समस्ते शांति चाहते। इस साकार सृष्टि रे कोटी शांति आसीबो के नाय। जेते पर्यंत आत्मा पाठ रे अच्छे ताकू तो अभिनय करिवार अच्छे। एटी साइलेंस रो फीलिंग आका ना। शांति रो फीलिंग कोठे अच्छे परम धाम रे। तो शांति धाम तो स्वीट साइलेंस होम है। तुम आत्माओं को अब यह मालूम है हमारा घर शांति धाम है। एबे आमे शांति खोजो ना। जदि शांतिर आवश्यकता अच्छे कोठी पहुँची जाउछन्ते निज घरे ना। तो बाबा के यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं और बाबा को भी बुलाते हो। हे पतित पावन दुख हरता सुख करता आओ, हमको इस रावण की जंजीरों से छुड़ा। बाबा को कौन कह के डाके थे? हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता, ये धरा पृष्ठ को आसी जाओ, हमको पवित्र बनाओ और रावण रो जंजीर रो मुक्त कर दिया। भक्ति रात है और ज्ञान तो दिन है। रात मुर्दाबाद होती है और ज्ञान तो जिंदाबाद होता है। यह खेल है सुख और दुख का। बाबा के लिए वर्तमान खेल चलचे सृष्टि रे। को प्रकार खेल चलचे? अधाकल्प सुख और अधाकल्प दुख। अधाकल्प ज्ञानर प्रालब्ध और अधाकल्प होचे भक्ति अट। दिन और राति खेल। तो बाबा की तुम जानते हो पहले हम कहाँ पर थे? ये सृष्टि चक्र रे प्रथमे कोठी थिले? स्वर्ग में थे। फिर उतरते उतरते आकर नीचे हेल में पड़े हो। सीढ़ी पूरा चित्र आसीगला, ऊपर तल को खसिले। एबे कोठी अछन्ते? कलियुगर नर्क रे। कलयुग कब खलास होगा, फिर सत्युग कब आएगा, यह कोई भी नहीं जानता। समस्त को जना अच्छे कलिजुग चली, किंतु कलिजुगर केमते परिवर्तन हम, तापर सत्यजुग दुनिया केमते आसीबो क्या जना अच्छे कि? क्या जना नहीं। तुम बाबा को जानने से बाबा द्वारा सब कुछ जान गए हो। आमे बाबा को जाने ले और बाबा द्वारा सब जगह जान देले। मनुष्य भगवान को ढूंढने के लिए कितना धक्का खाते, लेकिन बाबा को तो जानते भी नहीं है। आज मनुष्य माने भगवान को पाइबा पाई केते धक्का खाउछन, किंतु बाबा को जानचंते के? जानचंते? ये भी तो जाननांते। काको जदि कहिबे भगवान को मने पकाओ तो प्रश्न कोटा उठुचे केमिति भगवान को मन पकेब? कारण भगवान को ठिकाना का जना नहीं। कोठी बुद्धि लगेबो भगवान को स्वरूप कोटा अटे। तो बाबा को जानते ही नहीं। जाने तब जब बाबा आकर अपना और जायदाद का परिचय दे। बाबा को जो मत केतल जानेबे? मु जेतले आसीबे मो द्वारा मते जाने आ मो द्वारा मोर संपत्ति को जानी पारे। वर्षा बाप से ही तो मिलता है, माँ से नहीं। संपत्ति मिलिब काठू? बापा ठू माँ ठू मिलबनी। एठी माँ किए? ब्रह्मा। शब्द भीतर एक माँ शब्द आसना ने। तो बाबा की इनको मम्मा भी कहते, परंतु इनसे वर्षा नहीं मिलता है, तो इनको भी याद नहीं करना है। हाजी बाबा के लिए ब्रह्मा हमारा माँ अटनते,
किंतु माठो संपत्ति मिलबन ताले माँ को मध्य मन पकेबार ना ताले मन पकेबा क्या केवल बाबा को। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर के शिव के बच्चे हैं, यह भी कोई नहीं जानते। बेहद की सारी दुनिया का रचयिता एक ही बाबा है। बेहद रो पूरा सृष्टि रचयिता किए जने बाबा। बाकी सब कौन है? बाकी सब कौन है? जने जदि रचयिता बाकी सब कौन रचना हो गए या हद के रचयिता है। हद्र पिला मनकर रचयिता है परिवे किंतु कि मनुष्य बेहद्र रचयिता है परिवे नहीं। अब तुम बच्चों को बाबा कहता कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मनुष्य बाबा को नहीं जानते तो किसको याद कर? यदि बाबा को मने पकेवा जन्म जन्मांतर विकर्म विनाश सब, किंतु बाबा को यदि जानी नांते ताले मन पकेबे केनते? मन पके परिवे कि? मन पके परिवे ने। इसलिए बाबा कहते कितने निधन के बन पड़े हो। जो बाबार परिचय नहीं, बाबा को जानी नांते आत्मार अवस्था केमते पूरा अनाथ, जापर ना कौन सी धनी अच्छे ना धोनी अच्छे। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा को न जानिबा भी ड्रामा रे फिक्सट ना ने समस्त तो जानी पारे ने ना। भक्ति और ज्ञान दोनों में सबसे श्रेष्ठ कर्म कौन सा है? चाहे भक्ति मार्ग हो चाहे ज्ञान मार्ग हो, सबुठ श्रेष्ठ कर्म कोटा कोटा? भक्ति रे भी कर तो ज्ञान रे भी कर से कर्म कोटा? भगवान को मन पकेबे आ कौन को कर्म कोटा कर दान कर। तो बाबा की दान करना है। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। कुछ ना भगवान को नारे किसी दे दियो ताले अर्पण क्या कर भगवान को नारे किसी दौरान। तो बाबा की किस लिए कोई कामना तो जरूर रहती है ना। बाबा के दुनिया रे मध्य दान करछन्ते प्रति बदल किसी इच्छा भी तो रोचे ना, कौन सी कामना भी रोचे। समझते हैं जैसा कर्म करेंगे वैसा फल दूसरे जन्म में पाएंगे। इस जन्म में जो करेंगे उसका फल दूसरे जन्म में पाएंगे। भक्ति रे मध्य भावना रोचे ए जन्म रे जदि आमे किछि दान करिवो, श्रेष्ठ कर्म करिवो, तार फल हमको आउटे जन्म रे मिली जिवो, नेक्स्ट जन्म रे मिली पारेबो। जन्म जन्मांतर नहीं पाएंगे। भक्ति और ज्ञान रे डिफरेंस कोटा? भक्ति रे गोटे जन्म मिलिबो किंतु ज्ञान रे जन्म जन्मांतर प्राप्त हब। एक जन्म के लिए फल मिलता है। सबसे अच्छे ते अच्छा कर्म होता दान, और दानी को ही पुण्य आत्मा कहा जाता है। दान से तो पुण्य शब्द दान पुण्य बोले कहते, जो माने दानी से माने ही पुण्य आत्मा अटंत। ताले वर्तमान समय रे सबुठो श्रेष्ठ कर्म कोटा? दान करवा। तो बाबा की भारत को महादानी कहा जाता है। भारत में जितना दान होता है उतना और कोई खंड में नहीं होता है। भारत तो भूमि रे दानर महत्व एठी जितकी दान होचे आ कौन से खंड रे होने। बाबा भी आकर बच्चों को दान करता है, फिर बच्चे फिर बाबा को दान करते हैं। प्रथमे बाबा आसुचंते पिला मान को दान करछन। बाबा कौन देले हमको? प्रथमे ज्ञान दौरान, गुण देले, शक्ति देले, ए सब जाक बाबार देन अटे। आ पिला माने प्रतिबदल रे बाबा को मध्य दौरान। आमे बाबा को कौन दौरान? कौन दौरान बाबा को? कहते हैं बाबा आप आएंगे तो हम अपना तन मन धन सब आपके हवाले कर देंगे। आप बिगर हमारा तो कोई भी नहीं है। भक्ति रे प्रतिज्ञा करथिले ना, हे भगवान पिता, आपण जिते धरापृष्ठ को आसवे
मु निजर सर्वस्व आपन को अर्पण कर दे, निजर शरीर, निजर मन, निजर धन सबू जाक लगे देवे कोठे भगवान का कार्य रे। आप बिगर हमारा तो कोई भी नहीं है। बाबा बिना किए अच्छे के सृष्टि रे किए अच्छे किए भी तो नहांते। तो बाबा भी कहता मेरे लिए तो तुम बच्चे ही हो। जिते आमे कौन मोर तो बाबा बिना किए ना, तो बाबा कौन कहते मोर तो केवल मोर पिला माने, आ पिला मान को बिना तो मोर किए भी नहांते। मुझे कहते भी है हेविनली गॉड फादर, अर्थात स्वर्ग की स्थापन करने वाला। मैं आकर तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। बच्चे मेरे अर्थ सब कुछ दे देते हैं। बाबा सब कुछ आपका है। पिला माने बाबा को जानिला परे निजर सर्वस्व बाबा को दे दौन। आ बाबा को कौन कहते मो पाखे जहाँ किसी भी अच्छे सब जाक कहार बाबार अटे। परिवार कहार बाबार, कर्म कार जी धंदा कर बाबार अटे, घर कार बाबार अटे, शरीर कार बाबार अटे। जिते बाबा को समर्पण करवा सेतिकी बाबार मदद मिले, निजर मुँह पर मोरपन समाप्त हो पार। इसलिए बाबा ने कहा बाबा सब कुछ आपका है। तो भक्ति मार्ग में भी कहते थे बाबा ये सब कुछ आपका दिया हुआ है। भक्ति रे भगवान को न जाने लेबे कौन कहते मो पाखे जहाँ किसी भी अच्छे सबू जाक देन भगवान कराटे, ईश्वर कराटे। फिर वो चला जाता तो दुखी हो जाते हो। संपत्ति मिलला, भल संबंध मिलला, जदि सेटा चलीगला तो दुखी जाउछन्ते। कहूले कोटा जहाँ किसी अच्छे मोर सब भगवान देछन्ते, भगवान कर जिनस भगवान नहीं गले तापर भी दुखी होछन्ते। तो बाबा कहे वो तो भक्ति का अल्पकाल का सुख है। तो बाबा समझाता भक्ति मार्ग में तुम मुझे दान पुण्य करते हो, लेकिन इनडायरेक्ट। भक्ति मार्ग रे भी दान पुण्य करथिले, किंतु बाबा को जानी थिले कि कौन सी ब्राह्मण को देइथिले, कौन सी देवी देवता मान को अर्थे देइथिले। तो इनडायरेक्ट करथिले, डायरेक्ट नुह। तो जेतिकी प्राप्ति हला अल्प समय पे। एबे जिते बाबा स्वयं आछन्ते आमे केमती करिबा दान, डायरेक्ट बाबा को करिबा। आ दान रो मते महत्व अछि, गुप्त दान करिबा। आमे दान कले काहाको जेमती न जणा पड़। गुप्त दान रो महत्व अछि। जदि वर्णना करदेले 75% पूरा नष्ट ना ने। तो बाबा ने कहा उसका फल तो तुमको मिलता ही है। अब इस समय मैं तुमको कर्म विकर्म अकर्म की राज बैठकर समझाता हूँ। बाबा वर्तमान कर्मर गभीर गति उपर शुणाउछन। अकर्म थिला कोठे सत्य त्रेतीया जुगर, द्वापर जुगर आत्मा जहाँ कर्म कला विकर्म आका हला। आ संगम जुगर बाबा जो कर्म सिखाउछन्ते सत्कर्म अटे। भक्ति मार्ग में तुम जैसे कर्म करते हो उसका अल्पकाल का सुख भी मेरे द्वारा ही तुमको मिलता है। भक्तिरा में जहाँ भी कर्म करथिले तार फल मध्य का द्वारा मिलेला? दबा वाला दाता के बाबा ही तो अटनते ना। इन बातों का दुनिया में किसी को पता नहीं है और बाफी आकर कर्म की गति समझाता है। सतयुग में कभी कोई बुरा कर्म करते भी नहीं है और सदैव सुख ही सुख है। सत्य जुगरे तो किए मध्य विकार युक्त कर्म करिवे, खराब कर्म आका ना। सत्य जुगरे केमते थे सुख ही सुख थे। याद भी करते ही सुखधाम को, स्वर्ग को। अभी बैठे हो कहाँ पर? आज मनुष्य मध्य मन पकाउछन का स्वर्ग को, बसीचंती कोठे नरक भितरे। फिर भी कह देते फलाना स्वर्ग पधारा। जदि कार मृत्यु हो जाउछे तापे कौन कहते से स्वर्ग को पड़ेला, तार अर्थ कोठी थिला? नरक रेखा थिला ना। तो बाबा की आत्मा को स्वर्ग कितना अच्छा लगता है।
आत्मा स्वर्गर अनुभव करछे सेतिपे आत्मा को स्वर्ग भल लगुचे। आत्मा ही तो कहती है ना फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु तमो प्रधान होने के कारण उनको पता भी नहीं पड़ता स्वर्ग क्या है नर्क क्या है। स्वर्ग को मने पकाउछन्ते किंतु बुद्धि तमो प्रधान जना का ना स्वर्ग कोटा नर्क कोटा अटे। स्वर्ग कोठी अच्छे जदि पचारिबा कौन कहबे ऊपर अच्छे, नर्क कोठी अच्छे तले अच्छे। तो बाबा के बेहद का बाबा कहते तुम सब कितने तमो प्रधान बन गए हो। बाबा के लिए स्वर्ग दुनिया ये धरा पृष्ठ रे का आसीब आनिबा वाला किए बाबा सीता आमे पिला मन जितना सत्य जुग आसीब से स्वर्ग आसी जीव। तो बाबा के ड्रामा को तो कोई भी जानते नहीं, समझते भी है सृष्टि का चक्र फिरता है तो जरूर हुबहु फिरेगा ना। जमती दिन रातिर चक्र घुरुचे सेमती सृष्टिर चक्र मध्य घुरुचे। जेमिति घूरी सेमिति एका घूरीब ना उल्टा घूरीब से प्रकार का घूरीब। तो वह सिर्फ कहने मात्र कह देते। अभी यह तो संगम का युग है, इस एक ही संगम युग का गायन है। प्रत्येक जुगरे संगम समय आसला किंतु को संगम जुगर महत्व अच्छे पुरुषोत्तम संगम जुगर कली जुग सत्य जुगर जोड़ा बीच रे आसुचे से संगम रो महत्व अच्छे। तो आधा कल्प देवताओं का राज्य चलता, फिर वो राज्य कहाँ चला जाता, कौन जीत लेता है। अधा कल्प देवी देवता मन को राजत्व चलेला से राज्य कुआड़े गला किए छड़े नला किए छड़े कि नहीं गला देवी देवता मन को राज्य किए छड़े कि नला। तो बाबा के यह भी तो किसी को पता नहीं है ना। बाबा कहते रावण जीत लेता है। रावण अर्थात विकार जीती कि नहीं गला। उन्होंने फिर देवताओं और असुरों की लड़ाई बैठकर दिखाई है। अब बाबा समझाते 5 विकार रूपी रावण से ही हारते हो और जीत भी पाते हो रावण पर। हमें विजय प्राप्त करछन का ऊपर 5 विकार रूपक रावण ऊपर हारुचंद का द्वारा विकार द्वारा। तुम तो पूज्य थे फिर पुजारी पतित बन जाते हो। रावण से हारे होना यह तुम्हारा दुश्मन होने के कारण तुम सदैव जलाते आए हो। रावण होचे आत्मार शत्रु अटे से प्रत्येक वर्ष तक जलौचन हेले भी से मरुचे के मरुने। तो बाबा के परंतु तुमको पता भी तो नहीं है ना रावण प्रकृत रे किए। रावण रो परिचय भी क्या को जना नहीं। रावण तो देखा का जाओने ना ने। तो बाबा के अब बाबा समझाते रावण के कारण ही तुम पतित बने हो। इन विकारों को ही माया कहा जाता है। तले माया कौन सी मनुष्य ने माया कोटा अटे विकार अटे। माया जीत और जगत जीत यह रावण सबसे पुराना दुश्मन है। आत्मार सबुठु पुराना शत्रु किए रावण अटे। अभी श्रीमत से तुम इन 5 विकारों पर जीत पाते हो। बाबा आया है जीत पहनाने। बाबार श्रीमत अनुसार आम 5 विकार उपर विजय प्राप्त कर किए विजय प्राप्त कर मदद कर शिव बाबा। यह भी तो खेल है। माया ते हारे हार और माया से जीते जीत है। जीत बाबा ही पहनाते इसलिए इनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। माया द्वारा हारिले आत्मार हार हो गला। माया उपरे विजय प्राप्त कर जीत ही जाऊे किंतु विजय प्राप्त करने वाला किए बाबा अटंते। से बाबार टाइटल सर्वशक्तिमान है। रावण भी कम शक्तिवान नहीं है। रावण भी पावरफुल ना नहीं से भी पावरफुल तार तो गायन होनी। बाबार जी गायन अच्छे राम कर गायन अच्छे रावण रो गायन कौन पे ना से भी तो शक्तिशाली अटे ना। तो बाबा की परंतु वो दुख देता है इसलिए गायन नहीं। रावण आत्मा को दुख दूचे से तार गायन होनी।
रावण है बहुत दुस्तर और तुम्हारी राजा ही छीन लेता है। रावण सबुठ बड़ शत्रु अट। रावण कौन करछे आमठार हमर राजत्व छड़े कि नहीं गला। अभी तो तुम समझ गए हो हम कैसे हारते हैं और कैसे जीत पाते हैं। तो आत्मा चाहती भी है, हमको शांति चाहिए, हम अपने घर जावे। आज प्रत्येक मनुष्य चाहूचन कौन चाहूचंदे हमको शांति दरकार। कौन पे शांति चाहूचंदे कौन पे चाहूचंदे हमर घर होचे शांति धाम अटे। प्रत्येक आत्मा माने से शांति धाम घरे थिले शांतिर अनुभव करछंदे सेति शांति चाहूचंदे। तो बाबा के हम अपने घर जावे। भक्त भगवान को याद करते परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते भी नहीं है। आज प्रत्येक मनुष्य कुछ न हे भगवान किंतु भगवान को जानी ना। कौन पे जानना पत्थर बुद्धि पलटी गले। भगवान बाबा है तो बाप से जरूर वर्षा मिलता होगा। यदि भगवान मोर पिता अटंते पिता संपत्ति निश्चित रूप से मिलेगा। मिलता भी जरूर है परंतु कब मिलता है फिर कैसे गवाते हो यह नहीं जानते। केतळे से पिता आसुचंते केबे संपत्ति दौचंते से संपत्ति को आमे केमिति हरे दौचंते आर रहस्य काको जणा नाई। बाबा कहते मैं इस ब्रह्मा तन द्वारा तुमको बैठकर समझाता हूँ। मुझे भी तो ऑर्गन चाहिए ना। बाबा कहले मु तो ज्योतिर्बिंदु अटे मोर तो देह आका नाई। पिला मान को पाठ पढ़िया पाए मते भी तो गोटे शरीर दरकार ना। ताले को शरीर आधार नौचंती बाबा ब्रह्मा बाबार। मुझे अपनी कर्म इंद्रिया तो है भी नहीं। सूक्ष्म वतन में भी कर्म इंद्रिया है। बाबा कहले मते शरीर नहीं कि कौन से कर्म इंद्रिय नहीं। सूक्ष्म वतन रे भी कर्म इंद्रिय अच्छे ना सूक्ष्म रे अच्छे। चलते फिरते जैसे मूवी बाइस्कोप होता है। सूक्ष्म वतन रे आवाज नहीं वाणी नहीं। को भाषा चलुचे इशारार भाषा दृष्टिर भाषा जेमती मूवी सिनेमा देखछन देखे आवाज नथिबो केवल इशारा रे। तो बाबा के मूवी टॉकी बाइस्कोप निकले तो बाबा को समझाने में सहज होता है। जो सब फिल्म बाहर से कथबार्तार आवाज आ मूवी तो बाबा को बुझेबा इतने सहज हो जाए। तो बाबा के उन्हों का बाहुबल है लेकिन तुम्हारा तो योग बल है। वो दो भाई भी अगर आपस में मिल जाए तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं। जो माने विश्व रे पूरा सुप्रीम पावर मान से दी भाई जदि निज भितर मिसी जिवे पूरा विश्व पर राजनीति करि परिबे किंतु ड्रामा रे नोंदा करना। तो बाबा की अभी भी फूट पड़ी हुई है और तुम बच्चों को साइलेंस का शुद्ध घमंड रहना चाहिए। आम पाखे शांतिर बल अच्छे से शांतिर बलर शुद्ध अभिमान रहिबा दरकार। तो बाबा की तो मन मनाभव के आधार से साइलेंस द्वारा जगत जीत बन जाते हो। आमे मन मनाभव आधार द्वारा शांतिर बल द्वारा पूरा जगत उपर विजय प्राप्त करछन्ते। तो वो तो साइंस घमंडी है और तुम कौन हो? तो बाबा के साइलेंस घमंडी अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करते हो। आम पाखे साइलेंस रो सोमान अच्छे साइलेंस रो अभिमान अच्छे निज को आत्मा निश्चित करके बाबा को मने पकोचनते। याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। वो तो सहज उपाय बताते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा आया हुआ है हम बच्चों को फिर से स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। तुम्हारा जो भी कलयुगी कर्म बंधन है बाबा कहते उनको भूल जाओ। ये कलिजुग जिते सब कर्म बंधन अच्छे बाबा जी डायरेक्शन कोटा देले सबू जाक भूले जाओ। तो बाबा ने कहा देखो 5 विकार भी मुझे दान में दे दो। बाबा के लिए सबू जाक दान करो ना। दान द्वारा ही पुण्य आत्मा बने।
तेल कोटा कोटा दान करवा 5 विकार का दबा कि दबानी बाबा को बाबा के निज तन निजर मन निजर धन समय संकल्प विचार सबू जाक बाबार कार्य लगे दवा। तो बाबा ने कहा तुम जो मेरा मेरा करते आए हो ना, मेरा पति मेरा फलाना, ये सब भूलते जाओ। जो मोर मोर करके आस ना मोर घर मोर परिवार मोर संबंध जी मोर सबू जाक ये नष्ट हो बाबा कहले सबू जाक बुद्धि रे भूल, सब देखते हुए भी उनसे ममत्व मिटा दो। सबू जाक स्थूल नेत्र रे देखिबा किंतु कोठी भी ममत्व रखिबा नहीं। यह बातें बच्चों को ही समझाते, जो बाबा को जानते नहीं वो तो इस भाषा को भी समझ ना सके। जो मैंने बाबा को जानी नाते बाबार भाषा को बुझी पारे कि बुझी पारे नहीं। बाबा आकर मनुष्य से देवता बनाता है और देवताएं होते हैं कहाँ पर? सतयुग में, और कलयुग में होते हैं मनुष्य। अभी तक उनकी निशानियां अर्थात चित्र है। देवी देवता माने भारत भूमि रे थिले तार निशानी कोठी अच्छे मंदिर अच्छे, देवी देवता मन का चित्र भी अच्छे। तो बाबा के मुझे कहते हो पतित पावन, मैं तो डिग्रेड होता भी नहीं हूँ। तुम कहते हो हम पावन थे फिर डिग्रेड हो पतित बने हैं। बाबा के लिए मु केबे भी मोर कला कम होनी, किंतु आम आत्मा माने पवित्र थिले जन्म मृत्यु बंधन रे आसिले आत्मार कला कमी कमी आज पूरा पतित बनीगला। बाबा के लिए मु केबे भी पतित होनी, और अब बाबा आकर पावन बनाता है। तो बाबा की ये तो स्पिरिचुअल नॉलेज है, अविनाशी ज्ञान रतन है, ये तो नई नॉलेज है। अभी तुमको यह नॉलेज सिखाता हूँ। रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। अभी यह तो पुरानी दुनिया है, उसमें तुम्हारी जो भी मित्र संबंधी आदि है देह सहित सबसे ममत्व निकाल दो। बाबा के लिए दुनिया होची पुराना दुनिया, जो भी मित्र संबंधी माने अछंती समस्तଙ୍କ ठारू ममत्व को बाहर करो। कौन पे बाहर करिबा? बाबा के लिए विनाशी दुनिया रे समस्ते विनाशी अटन, आज अछंती काली विनाश हो जे। सेति कहा प्रति भी मोह रखन, ममत्व जनक सहित रख। का प्रति? केवल बाबा। अभी तो तुम बच्चे अपना सब कुछ बाबा के हवाले करते हो। कर देले ना करिबा? बाबा के लिए निज पाखे जहाँ किसी भी अच्छे सबू जाक बाबा को अर्पण कर। बाबा फिर स्वर्ग की बादशाही 21 जन्मों के लिए तुम्हारी हवाले कर देता है। बाबा को संगम जुग में देले बाबा रिटर्न रे केते जन्म पे देवे? पूरा 21 जन्म पर्यंत लेन देन तो होती ही है ना। हाँ, बाबा के लिए संगम जुग केते बड़ बेपार चलछ ना। बाबा को आम दौरान रिटर्न रे पदम गुणा नौचंते। बाबा तुमको 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य दे देता। 21 जन्म 21 पीढ़ी गाया जाता है। 21 जन्म पूरी लाइफ चलती है। 21 जन्मर अर्थ 21 पीढ़ी अर्थ। मझिरे अकाल मृत्यु एका नहीं, बुढ़ापा पर्यंत राजती रहेगा। तो बाबा के बीच में कभी शरीर छूट नहीं सकता है। 150 वर्ष मध्य रे आत्मा शरीर का छाड़ सत्य त्रेतीय जुग अकाल मृत्यु एका नहीं। तो बाबा की अकाल मृत्यु नहीं होती है। तुम तो अमर बन अमरपुरी का मालिक बन जाते। अमरनाथ बाबा द्वारा आम अमर बनुचंते, अमरपुरी मालिक बनी जाउछंते। ताले सत्य जुग मृत्यु नाई अच्छे। मृत्युर से दुखा एका ना, सबू जाक देखिए बुढ़ापा पर्यंत रे, तापर जानवे जे मृत्यु हम, तापर शरीर छाड़े। तो से मृत्युर शोक ना। तो बाबा की तुमको कभी काल तो खा ना सके। अभी तो तुम मरने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा के लिए वर्तमान पिला माने मरिबा पई पुरुषार्थ करछन। सतरे
भल मृत्यु केमती हम भाव कले जीते जी मरिबार पुरुषार्थ कले बाबा कहता देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाबा से संबंध रखना। अब जाना है सुख के संबंध में, दुख के बंधन को भूलते जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। बाबा कहते माँ मेकम याद करो, साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। घर गृहस्थ भितर रहिबा, पवित्र बनिबार पुरुषार्थ करिबा, निरंतर बाबा को मन पकेबा और ता सहित दैवी गुणर भी धारणा करिबा। इन देवताओं जैसा बनना है, यह तो एम ऑब्जेक्ट है। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। इन्होंने राज्य कैसे पाए, फिर कहाँ पर गए, ये किसी को पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण स्वर्गर मालिक थिले। एबे वर्तमान तंगर मूर्ति और चित्र अच्छे, से माने वर्तमान कोठी अछन, कुआडे गले, काको जदि पचारिबा कौन कहबे से माने हमको जଣା का नहीं। तो बाबा की अभी तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा को मन पकेले जन्म जन्मांतर विकर्म विनाशल, ता सहित दैवी गुणर धारणा भी दरकार। आज बाबा गोटे दैवी गुण कौन कोटे केबे का दुख दबार नहीं, समस्त को सुख दिया। तो बाबा तो है ही दुख करता सुख करता, तो तुमको भी सुख का रास्ता सबको बताना है, अर्थात अंधों की लाठी बनना है। अभी बाबा ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। तुम जानते हो बाप कैसे पाठ बजाता है। ज्ञानर तृतीय नेत्र बाबा हमको दे देले। से ज्ञान नेत्र द्वारा में देखुचंते केमिति भगवान धरापृष्ठ को ओह्लेले, केमिति निजर पाठ को प्ले करचंते। अभी बाबा जो तुमको पढ़ा रहा है, फिर यह पढ़ाई प्राय लोभ हो जाती है। एबे बाबा जोटा भी पाठ पढ़ाउचंते से पाठ आगु को चलिबो कि सत्यजुग पर्यंत चलिबो। बाबा कहले एठिया का लोभ हो जीव। देवताओं में यह नॉलेज रहती नहीं है। तुम तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही रचयिता और रचना के ज्ञान को जानते हो, और कोई भी जान नहीं सकते। इन लक्ष्मी नारायण आदि में भी अगर यह ज्ञान होता तो क्या होता। लक्ष्मी नारायण के भीतर भी पूरा सृष्टि चक्र जदि ज्ञान था, रचयितार नॉलेज था, ताले कौन ही था। तो बाबा की परंपरा चला था, परंपरा से ज्ञान चलिकी आसी था। वह ज्ञान की दरकार नहीं रहती, क्योंकि वहाँ है ही सतगति। सत्य त्रेतीय जुगे ज्ञानर आवश्यकता नहीं। कोथिपाई देवी देवता सतगति रे अछंते। अभी तुम सब कुछ बाबा को दान देते हो, फिर बाबा तुमको 21 जन्मों के लिए सब कुछ दे देता है। इस संगम रे गोटे जन्म आम निजर सर्वस्व बाबा को दौन। बाबा रिटर्न रे 21 जन्म पर्यंत सब जाक दे देवे। ऐसा दान कभी भी होता नहीं है। बाबा कहले भले द्वापर जुग दान पुण्य करके आस, संगम जुग समान दान तो को जुगर मध्य है ना ने। तो बाबा कि तुम जानते हो हम तो सर्वंश देते हैं। हमें पिला माने वर्तमान सर्वंश अंश वंश सहित तो बाबा को दे दो चाहते। बाबा यह सब कुछ आपका है, आप ही हमारे सब कुछ हो। बाबा को जानला परे कौन कहते बाबा को, बाबा मोर जहाँ किसी भी अच्छे सब जाक कहार बाबार अटे। आ बाबार जी अच्छे सब जाक मोर अटे। केते बड़ बेपार हो गला। तुम्हें वो माताश्च पिता कहते हो ना, पाठ तो बजाते ही है। भगवान कर महिमा गायन करते। हे भगवान तुमर माता पिता बंधु सखा स्वामी। तो बाबा के लिए जोटा गायन कर तार पाठ को मध्य मु ए समय प्ले करछे, और बच्चों को एडॉप्ट भी करते, खुद ही पढ़ाते हैं, फिर खुद ही गुरु बनकर सबको ले जाते हैं।
बाबा कहले मो पिता बन कि प्रत्येक आत्मा ब्राह्मण मान को एडप्ट करछे, शिक्षक बन के पाठ पढ़ोचे आ गुरु बन के घर को लेके जाओचे। कहते हैं तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाओगे, तुमको साथ ले जाऊंगा, यह यज्ञ रचा हुआ है। बाबा कहले मते मने पकेले मु पवित्र बने देवे, समस्त साथी रे नहीं कि जीवे। वर्तमान बाबा गोटे यज्ञर रचना करछन, से यज्ञर ना कौन अटे? राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो बाबा के यह तो शिव ज्ञान यज्ञ है, इसमें तुम तन मन धन सब स्वाहा कर देते हो। ये हूँ बाबार यज्ञ अटे, ज्ञानर यज्ञ। ये आम निजर सर्वस्व स्वाहा कर दौन, खुशी से सब अर्पण हो जाता है। बाबा को केमते स्वाहा करवा ना भाभी चिंती करवा? हाँ, बाबा कहले जेतिकी सेतिकीर ये हिसाब अच्छे, जेतिकी करिवो जो भावना रे करिवो से अनुसार प्राप्त हो। तो बाबा की खुशी से सब अर्पण हो जाता, बाकी आत्मा रह जाती है। बाबा बस अब हम आपकी ही श्रीमत पर चलेंगे। तो बाबा के ते गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। 60 वर्ष की आयु जब होती तो वानप्रस्थ अवस्था में जाने की तैयारी करते हैं, परंतु वो कोई वापस जाने के लिए थोड़ी तैयारी करते हैं। दुनिया रे मध्य जो पूर्वर थिला 60 वर्ष हो गले वानप्रस्थ जाऊले, बाबा कहले सतरे जीवाई रेडी कर निजक। वानप्रस्थर अर्थ कोटा? वाणी आवाज ठारू परा दुनिया, से दुनिया कोटा? परम धाम अटे। अभी तो तुम सतगुरु का मंत्र लेते हो, मन मना भव। भगवान बाच है, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारा विकर्म विनाश होंगे। सबको कहो आप सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। केवल आमरा का वानप्रस्थ अवस्था के प्रत्येक आत्मार वानप्रस्थ अवस्था। बाबा को जो समस्त को सुने दिया, शिव बाबा को याद करो, अब जाना है अपने घर। कलिजुग शेष होगा जाऊे, प्रत्येक आत्मार वानप्रस्थ अवस्था जदि बाबा को मने पकेब ताले कोठी जीव? निज घर को जाई परिब। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन सुने ले? कमलेश भाई आओ कौन सुने ले? तो आज बाबा ने कहा कलियुगी सर्व कर्म बंधनों को बुद्धि से भूल 5 विकारों का दान कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। एक ही साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना है। बाबा के लिए कलिजुगर सबुजक कर्म बंधन को बुद्धि रे भूली के 5 विकार दान दे दब। आत्मा को पूरा सतो प्रधान बनेबा आ गोटे शांतिर शुद्ध अभिमान रे रहे। मु आत्मा शांत स्वरूप अटे। बाबा जो सोमान रे स्थित हो, ये शांतिर बल द्वारा पूरा विश्व पूरा में विजय प्राप्त करि परिबा। सेकेंड पॉइंट होचे इस रुद्र यज्ञ में खुशी से अपना तन मन धन सब अर्पण कर सफल करना है। इस समय सब कुछ बाबा के हवाले कर 21 जन्मों की बादशाही बाबा से ले लेनी है। बाबा के लिए वर्तमान मु यज्ञर स्थापना कर रुद्र यज्ञ रे निजर तन मन धन सबुजाक अर्पण कर। केमते अर्पण कर? मजबूरी से भाभी चिंती कि
देदेले मते कम पड़ जीवनी तो देदेला पर 10 जन को शुणेबा एमते बाबा कहले दान करिवो किंतु गुप्त रे करिवो ता सहित खुशी रे कर जेते जन को शुणेब सेतिकी तुमर दान रो पुण्य कटि कटि जाउछ। तो बाबा कहते अर्पण कर किंतु खुशी रे कर आ ए समय रे सबु किछि जदि बाबा को अर्पण करछ बाबा द्वारा 21 जन्म पर्यंत हमको बादशाही मिली जीव। आज वरदान होचे रोग के अंश का भी त्याग करने वाले सोमानधारी पुण्य आत्मा भव। आज बाबा आशीर्वाद दे दल को आशीर्वाद मिलेला पुण्य आत्मा बने जाओ। सोमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। जो आत्मा माने सोमान रोचते से माने समस्त को सम्मान दबा वाला दाता हेथिबे। दाता अर्थात रहम दिल दब किए जा पाखे दयार गुण थिबो जे रहम दिल थिबो से ही दे पारिबो। उनमें कभी किसी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं रहता है। से आत्मा मानकर कौन सी आत्मा प्रति संकल्प मात्र भी रोब रोन रोब अर्थ कोटा रोब माने कोटा क्रोधर अंशा करना ने मालिक पणिया देखेवा का को ऑर्डर चलेवा सब रोब अंशट। तो बाबा के यह ऐसा क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए होना नहीं चाहिए ज्ञान यह कहता है क्या यह सब सूक्ष्म रोब का अंश है। जिते मालिक पणियारे आसी जाउछन्ते तो क्वेश्चन उठुचे सी सेमती कौन पे करछे एमती तो करिबा कथा का नाय ज्ञान तो एमती कहूनी जे एमती सबु जाक करूचन्ते संकल्प चालुचे तांको भितर कौन अच्छे सूक्ष्म रोबर अंश अच्छे। तो बाबा के लेकिन सोमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएगी सहयोगी बनाएगी। वो कभी संकल्प भी नहीं करते यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो आज बाबा के लिए जो माने सोमानधारी पुण्य आत्मा माने से माने कौन करिवेनी कौन करिवेनी। तो आज बाबा कहले से माने जो माने तल को खसी जाइछन्ते से मान को ऊपर को उठेबे प्रत्येक आत्मार सहयोगी बनेबे कौन सी आत्मा प्रति से मानकर केबे संकल्प चलिबने एमानकर कर्मर फल एमाने भोगुचन्ते एमिति संकल्प कार चलिबने सोमानधारी पुण्य आत्मार करेंगे तो जरूर पाएंगे इन्हें गिरना ही चाहिए। एमाने एमिति कर्म करछन्ते हमको एमितिया का हबो एमिति संकल्प कार चलेबो जा भीतर रोबर संस्कार अच्छे। तो बाबा के ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकता है से निजर कर्म द्वारा तलुक एका खसब एमितिकार संकल्प आम पिला मानक भितरे चलिबाको हबनी। आमे पिला माने केमतिकार पिला माने रहम दिल बाबार दयावान पिला माने आमको समस्त को दबार अच्छे दयार गुण थिले तो दबा ना। इसलिए बाबा ने कहा सोमान में रहकर पुण्य आत्मा बनो। आज स्लोगान संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। संतुष्टता और प्रसन्नतार विशेषता ब्राह्मण जीवन रे उड़ती कलार अनुभूति करे भितरे पूरा संतुष्टता और बाहर देखा जीव चेहरा रे प्रसन्नतार गुण जेतिकी बाबा द्वारा आत्मा संपन्न हब सेतिकी भितरे से संतुष्ट हो गला। आ जदि आंतरिक संतुष्टता आसीगला चेहरा केमतिकार रहइबो प्रसन्न रहइबो आ से आत्मा माने ही उड़ती कलार अनुभूति करि परिबे। आजिर समान होचे मैं पुण्य आत्मा हूँ। एक तो बाबा कहछन दान कर ता द्वारा पुण्यर पुंजी जमा हब। द्वितीय राजे बाबा कहते रोब्र अंश को मध्य त्याग कर प्रत्येक आत्मा प्रति सहयोगी हुआ प्रत्येक आत्मा प्रति शुभभावना रख तेबे जे कि पुण्य आत्मा बनी पारिबा। अव्यक्त सारा सत्यता और सभ्यता रूपी
कल्चर को अपना। सत्यता की शक्ति की निशानी क्या है? आमे सत कथा कहते तार निशानी कोटा खुशी आउ आउ कोटा आटे शशि माता जी खुशी रे रहिबा आउ कोटा बाबा की निर्भयता है। सत्यतार लक्षण होचे निर्भयता आटे। कहा जाता सच तो बीठो नच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा। कौच ना सच तो बीठो नच, जे सत्यतार रास्ता रे अच्छे से सब बड़े खुशी रे नाचिब। कौन पे नाचिब? सत्यतार शक्ति वाला सब बेफिक्र और निश्चिंत रहे। आज मिछ कहब ताको डर रहिबो ना, नहीं मोर मिछ का जना तो पड़जीवनी, से चिंता रे से सब रोथु। आ सत्य कहया वाला निश्चिंत रहिला, निर्भय रही परिबो। आ से निर्भय हवा कारण रो से खुशी रे नाचिब। और यदि अपने संस्कार व संकल्प कमजोर है तो वो कमजोरी ही मन की स्थिति को हलचल में ले आती है। इसलिए पहले अपने सूक्ष्म कमजोरी को अविनाशी रुद्रयान यज्ञ में स्वाहा करो। बाबा के लिए निज भितर जहाँ भी संस्कार अच्छे, संकल्प दुर्बल अच्छे, ताको कौन करिबा? बाबार यज्ञ रे ताको स्वाहा करदब। कारण से स्वभाव से संकल्प आमको हलचल रे आनी पारे, आमर मनर स्थिति को हलचल करि पारे। सेतिपे बाबा कहले जहाँ भी पुराना स्वभाव संस्कार अच्छे ताको बाबार यज्ञ रे पूरा स्वाहा कर दियो। मुरलीर सार थिला, तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। तुम योग बल से ही माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो। ओम शांति।